गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का सैनी फैमिली में एक बार फिर से। तो सुबह का टाइम है और मैं कर रही हूँ सुबह की साफ़ सफाई। तो यहाँ मैं लगा रही हूँ झाड़ू और कृष्णा जो है वो साथ साथ ही उठ जाता है, तो उसकी वजह से जो काम है वो लेट हो जाता है। क्योंकि मैं सुबह को जिस टाइम मर्जी भी उठती हूँ, ये मेरे साथ ही उठता है। जब तक मैं इसके साथ लेटी रहती हूँ तो ये सोया रहता है। तो देखिए, शायद आपको घड़ी में अगर नज़र आ रहा है तो 8 बज गए हैं झाड़ू पोछे में। तो इससे पहले पर यह है कि मैंने बच्चों के लिए दूध वगैरह, चाय पानी, मतलब जो सुबह की चाय पानी है वो मैंने दे दिया था सबको। तो बस फिर मैंने चाय पानी देने के बाद साफ़ सफाई करके झाड़ू लगाई है और अब मैं लगा रही हूँ पोछा। तो पोछा मैंने पहले भी बताया था कि मैं ज़्यादातर हाथ से ही लगाती हूँ, क्योंकि जो सफाई हाथ से आती है वो पोछे से, मतलब स्टैंडिंग पोछे से नहीं आती। और दूसरी बात ये है कि आपकी एक्सरसाइज भी साथ के साथ हो जाती है। अगर आप इस तरीके से, मतलब घुटनों के साथ बैठ के उकड़ू बैठते हैं, ऐसे बोलते हैं, उकड़ू है ये। तो अगर आप उकड़ू बैठ के पोछा लगाते हैं तो कहा जाता है कि आपका जो वजन है वो नहीं बढ़ेगा और पेट भी नहीं निकलेगा। तो मैं तो ज़्यादातर पोछा ऐसे ही लगाती हूँ। तो मतलब ये भी नहीं है कि वज़न बढ़ना भी एक रीज़न नहीं है, पर मुझे जो संतुष्टि मिलती है वो हाथ से पोछा लगाने के बाद ही मिलती है। तो बस फिर पोछा लगा के सारे में को मैंने बच्चों को भी नहलाया है और मैं खुद भी नहाई हूँ। तो नहाने धोने के बाद अब मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए। तो ये काम भी बहुत ज़रूरी है, मन की शांति के लिए भी, घर की सुख शांति के लिए भी भगवान जी को याद करना बेहद ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं जोत जला रही हूँ और मैं, मतलब ज़्यादातर मैं सोचती हूँ कि मैं नीचे बैठ के पूजा करूँ, तो मंदिर नीचे हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन कृष्णा के करके जो है मैं नीचे मंदिर नहीं लगा पाती, क्योंकि ये बहुत तोड़ फोड़ करता है और अगर एक बार सामान नीचे रखा गया तो वो पूरा साबुत मुश्किल से मिलता है, क्योंकि ये नहीं छोड़ता, इधर से उधर से इधर ये डाले ही रहता है। तो मेरा बहुत मन करता है कि मैं नीचे बैठ के ही पूजा पाठ करूं, लेकिन कृष्णा के करके मैं नहीं कर पाती। तो फिर पूजा पाठ हो गई है और आ रही हूँ मैं किचन में। तो यहाँ पर मैं आलू छील रही हूँ। आलू मैंने उबाले थे। तो आज मैं बना रही हूँ ब्रेड सैंडविच। मेरी बेटियाँ कई दिनों से बोल रही थी कि मम्मा सैंडविच बना दो, सैंडविच बना दो, पर मेरा टाइम नहीं लग रहा था। तो फाइनली आज मेरा टाइम लगा। तो फिर मैंने सुबह, मतलब झाड़ू पोछा जब मैं कर रही थी नहाने से पहले, तो उस टाइम मैंने जो आलू है वो उबलने के लिए रख दिए थे। तो जब तक मैंने बाकी काम निपटाए आलू ठंडे हो गए थे। तो इसीलिए अब मैं इनको छील रही हूँ। चाकू से मैं इसलिए छील रही हूँ क्योंकि जल्दी और अच्छी तरह छिल जाते हैं। तो अब मैंने यहाँ पर ले लिया है हरा धनिया पत्ती, डालने के लिए ही सैंडविच में अच्छा लगता है। और मैंने तो बहुत सारा लिया है, क्योंकि मेरी बेटियों को हरा धनिया जो है वो बहुत पसंद है। तो वो बोलती भी हैं कि मम्मा हरा धनिया ज़रूर डालना। तो हरा धनिया काटने के बाद मैंने यहाँ पर ली हैं 4 मीडियम साइज़ की प्याज हैं ये, और 7 से 8 हरी मिर्चें हैं और एक छोटा टुकड़ा अदरक का है, जिनको कि मैं चॉप कर लूँगी, अच्छी तरीके से बारीक कर लूँगी। तो ये जो चॉपर जब से मैंने लिया है तो मुझे तो बहुत फ़ायदा है, क्योंकि जब भी पराठे या कुछ और बनाते थे तो बारीक बारीक प्याज काटना बहुत मुश्किल हो जाता था। लेकिन जब से ये चॉपर मैंने लिया है तो मतलब मिनटों का काम सेकंडों में हो रहा है। तो मतलब मुझे काफ़ी फ़ायदेमंद ये लगा। तो बस इसी तरीके से तीनों चीज़ों को डालकर मैं बारीक बारीक चॉप कर लूँगी अच्छी तरीके से। तो अब मैंने ले लिए हैं आलू और इनको मैं कर रही हूँ कद्दूकस। आप चाहें तो हाथों से भी मैश कर सकते हैं। मैं इसलिए कद्दूकस कर रही हूँ जिससे कि जो आलू है वो अच्छी तरीके से मैश हो जाएं। वैसे तो हाथों से भी हो जाते हैं, लेकिन कद्दूकस से जल्दी हो जाते हैं। तो अब मैं डाल रही हूँ इसमें मसाले। तो यहाँ पर मैं जितने भी मैंने चीज़ें ली थी वो मैं सारी डाल दूँगी। ये प्याज, अदरक और हरी मिर्च हैं, जिनको कि मैंने अभी चॉप किया था बारीक बारीक। और इसी के ही साथ मैं इसमें डाल लूँगी हरी धनिया पत्ती, जो कि मैंने काट के रखी हुई है। तो अगर आप हरा धनिया पत्ती नहीं डालना चाहते तो आप स्किप कर सकते हैं इसको। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ सूखे मसाले, और सूखे मसालों में मैं बस थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा नमक, मतलब टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, थोड़ा सा जीरा और 1 चम्मच के लगभग सूखा धनिया जो है कुटा हुआ वो डाल रही हूँ। तो बाकी आप अजवाइन और जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप डाल सकते हैं। तो सारी चीज़ें डालने के बाद मैं इसको कर रही हूँ अच्छी तरीके से मिक्स। हाथों से मुझे अच्छा लगता है मिक्स करना, अच्छी तरीके से मिक्स हो जाता है। तो ले लीजिए, हो गया है सारा, ये जो फीलिंग है वो हो गई है पूरी। तो यहाँ पर मैंने लिया है प्रेस्टीज का सैंडविच मेकर।
तो मतलब कई चीज़ें मेरे पास ऐसी हैं जिनसे मेरा काम बहुत ईजी हो गया है। तो ये भी मैंने लिया था सिर्फ बच्चों के करके ही, क्योंकि बच्चों को मेरे सैंडविच पसंद है तो वो बार बार मांगते थे। तो जो मेरे पास सैंडविच मेकर था पहले जो होते थे, जिनसे गैस पे सैंडविच बनाते थे, तो उनसे मतलब एक तो टाइम बहुत लगता था और 2-3 बार मैंने वो लिया तो उनका जो रिजल्ट था वो बहुत बेकार निकला। तो फिर मैंने सोचा कि बार बार ख़रीदने से अच्छा है कि मैं एक बार अच्छी तरीके से अच्छी चीज़ ले लूँ। तो यहाँ पर मैंने जो ये टोस्ट सैंडविच मेकर है, इसको मतलब ये इलेक्ट्रिकल है, तो इसको मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है और इसमें 2 बटन है, एक रेड और एक ग्रीन। तो जब ये गर्म हो जाता है तो जो ग्रीन वाला है उसमें पहले येलो लाइट जलती है और फिर जब ये अच्छी तरीके से गर्म हो जाता है तो फिर इसमें ग्रीन लाइट जलती है। तो जब तक ये गर्म हुआ है तो मैंने जो सारी स्टफिंग है वो भर दी है ब्रेड में। तो यहाँ आप एक ऑयलिंग ब्रश से या किसी भी चीज़ से इसको ऑयलिंग कर लें इसकी अच्छी तरीके से, जिससे कि जो ब्रेड है वो इसमें ना चिपके। तो यहाँ पर एक बार में 2 ब्रेड के जो ये मतलब सैंडविच हैं, ये एक बार में सिक जाती हैं। तो आप इसको बंद करके रख दें। तो जो ऊपर की लाइट इंडिकेटर है वो जब तक ये अच्छी तरीके से फ्राई नहीं होगा तो वो रेड रहेगी और उसके बाद वो येलो हो जाएगी। तो लीजिए, देखिए कितने अच्छे तरीके से जो सैंडविच है वो बन के आए हैं। और बस इसमें बनाने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो बस जब तक ये बनेंगे तो मैं ये जो बन गए हैं ये बच्चों को दे दूंगी और बस फटाफट से ऐसे ही मेरी सारी सैंडविच बन जाएंगी। तो सैंडविच बन के तो हो गई है तैयार और अब मैं इनकी कर रही हूँ कटिंग। तो ये जो चाकू है मेरे पास काफ़ी बड़ा है, तो प्लीज़ आप डरिए मत, ये किसी का मर्डर करने के लिए नहीं है। तो किचन के ही सामान के लिए ये मैंने लिया हुआ है, क्योंकि जैसे गोभी वगैरह होती है या कोई और चीज़ होती है तो बड़े चाकू से उसको काटना आसान होता है। तो मेरे किचन में ज़्यादातर हर चीज़ मिल जाएगी जो भी रिक्वायर की है। तो यहाँ पर मैंने ली है चटनी। तो ये जो चटनी है ये मीठी चटनी है जो कि समोसे वगैरह के साथ खाई जाती है। तो ये मेरे पास रखी हुई थी, मैंने स्टोर करके रखी थी, तो इसी को ही मैं सैंडविच के साथ ले रही हूँ। तो सैंडविच जो है वो मैंने काट के प्लेट में सजा दिए हैं और लीजिए जो सैंडविच की प्लेट है वो हो गई है रेडी। और आइए आप लोग भी सैंडविच खा लीजिए। तो बच्चों को मैं आई हूँ अपने देने के लिए सैंडविच। तो बच्चे मेरे बहुत वेट कर रहे थे सैंडविच का, मम्मा सैंडविच कितनी देर में मिलेगी। तो बस ऐसे ही करके मैंने थोड़े से जो और बचे हुए थे वो सारे बना लिए थे और उनको मैं सारों को कटिंग करके रख रही हूँ। ये कृष्णा के डैडी वीडियो बना रहे थे ऑफिस में, तो इनका नाश्ता जो है वो ज़्यादातर मुझे वहीं देकर आना पड़ता है, क्योंकि ये वीडियो बनाते रहते हैं तो ये उठते नहीं हैं वहाँ से। तो इनके लिए भी मैंने लगा दिया है नाश्ता और मैं जा रही हूँ लेके इसको ऑफिस में। तो एक सैंडविच रह गई है होने के लिए, तो उसको भी मैंने रख दिया है। तो लीजिए चल दी हूँ मैं लेके इनका नाश्ता और ये ऑफिस में ही है। तो इनका अगर आप ढंग देखेंगे तो आपको हंसी आ जाएगी, क्योंकि ये सुबह को जैसे उठते हैं वैसे ही काम पे लग जाते हैं। तो यहाँ इन्होंने जब कैमरे पे ध्यान दिया तो इनको हंसी आ गई कि सब बोलेंगे कि मैं किस हाल में काम कर रहा हूँ, लेकिन काम करते वक्त ये नहाना धोना नहीं देखते। तो सबको सैंडविच देकर नाश्ता देकर अब मैं आ गई हूँ फाइनली खुद भी करने के लिए। मैं खुद भी नाश्ता करूँगी और कृष्णा को भी अपने पास खिलाऊँगी। लेकिन जो कृष्णा है वो सोने के लिए जिद कर रहा है और सुबह को ये जल्दी उठ जाता है, तो इसीलिए फिर ये जल्दी ही सोने की जिद करने लगता है। तो यहाँ पर कृष्णा को भी प्यास लगी है और कृष्णा के करके मेरे बहुत से काम हैं जो बहुत लेट हो जाते हैं। तो इन्हीं सब कामों में मुझे 11 बज गए थे। तो फिर मैंने पहले कृष्णा को सुलाया नाश्ता करने के बाद और उसके बाद ही फिर मैंने बाकी के काम निपटाए हैं। तो कृष्णा को सुला के और अब मैं जाऊंगी किचन में, क्योंकि किचन में जो बर्तन वगैरह हैं झूठे वो पड़े हुए हैं। तो सबसे पहले तो ये जो मेरे पास सैंडविच मेकर है इसको मैं अच्छी तरीके से साफ़ करके जू का तू इस बॉक्स में रख दूँगी। तो ये है भी, आप चीज़ों का जितनी अच्छी तरीके से ध्यान रखेंगे, जितनी अच्छी तरीके से केयर करेंगे, उनकी लाइफ उतनी ही लंबी होगी। तो ये सैंडविच मेकर लगभग मेरे पास 1 साल से है, लेकिन आज तक भी मैंने इसको पैकिंग से बाहर नहीं रखा है और हर बार यूज करने के बाद मैं इसको अच्छी तरीके से साफ़ करके रख देती हूँ वापस इसी तरीके से। तो देखिए ये अब भी मतलब देखने पर कोई नहीं कहता कि ये 1 साल पुराना हो गया है। तो बस फिर सैंडविच मेकर रखने के बाद मैंने जो नाश्ते के बर्तन है वो धोए हैं और किचन को मैंने साफ़ किया है। तो यहाँ पर मैं बर्तन धो रही हूँ। बर्तन आज ज़्यादा नहीं थे, क्योंकि जब आप सब्ज़ी वगैरह लेते हैं तो बर्तन ज़्यादा झूठे होते हैं, लेकिन यहाँ सैंडविच ही थी तो 1 प्लेट में या 2 प्लेट में ही काम हो गया था।
तो बस बर्तन धोने के बाद जो सिंक है मैं उसको भी अच्छी तरीके से साफ़ कर दूंगी और स्लैब भी मैं अच्छी तरीके से साफ़ करके किचन साफ़ करके अब मैं बना रही हूँ चाय। तो काम निपटाने के बाद मैं चाय ज़रूर पीती हूँ। तो यहाँ पर मैं चाय का पानी रख दिया है मैंने और उसमें डाल दिया है मैंने अदरक कद्दूकस करके और चीनी पत्ती, और मेरे पास लेमन ग्रास भी है। तो लेमन ग्रास जो मेरे पास है वो काफ़ी हेल्दी होती है। आपने देखा भी होगा कि लेमन ग्रास ऑयल भी होता है, बहुत यूज के होते हैं। तो मेरे मायके में जो है लेमन ग्रास लगाई हुई है। तो जब मेरा भाई आया था भैया दूज पर तो वो तब और लेके आया था, और जब मैं आई थी तो तब भी मैं लेके आई थी। तो यहाँ चाय में हम इसका यूज करते हैं। तो लीजिए चाय बन गई है और मैं अपने लिए, इनके लिए और अपने देवर के लिए चाय लगाऊंगी। तो बस इनको चाय देने के बाद अब मैं करूंगी रेस्ट थोड़ा सा। तो सर्दियों का मौसम है और सर्दियों के मौसम में जो धूप है ठंडी हल्की हल्की सी बहुत अच्छी लगती है। तो मौसम बहुत अच्छा हो रखा था, और जहाँ पर मैं रहती हूँ ये जगह ऐसी है जहाँ पर मतलब सर्दियों में भी पूरी धूप निकलती है। तो मैं आ गई हूँ छत पे और अब मैं थोड़ी देर करूँगी यहाँ पर रेस्ट, धूप लूँगी। तो जो सर्दियों का मज़ा है वो धूप में बैठने पर ही है, और अगर हाथ में चाय का प्याला हो तो मज़ा ही आ जाता है। तो फिर अब मैं करूँगी रेस्ट और इस वीडियो को भी मैं दूंगी यहीं पर रेस्ट। आपको आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।